आज की कहानी है चालाक साहूकार के चंगुल से लड़की बची। एक गांव में एक साहूकार ने एक छोटे दुकानदार को बड़ी रकम कर्ज में दी थी। साहूकार एक बहुत बूढ़ा दिखने वाला आदमी था जो दुकानदार की बेटी को पसंद करने लगा था। साहूकार ने दुकानदार को एक सौदा पेश करने का फैसला किया जिससे उसका कर्ज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हालांकि सौदा यह था कि वह कर्ज को तभी मिटाएगा जब वह दुकानदार की बेटी से शादी करेगा। कहने की जरूरत नहीं है, यह प्रस्ताव सिर्फ घृणित था। इस बात को लेकर दुकानदार और साहूकार के बीच हुए विवाद के बाद साहूकार ने चालाकी भरी चाल चली। साहूकार ने ये कहा कि वह एक थैले में दो कंकड़ डालेगा, एक सफेद और एक काला। दुकानदार की बेटी को थैले में हाथ डालकर एक कंकड़ निकालना होगा। अगर वह काले रंग का कंकड़ होगा तो दुकानदार का कर्ज उतर जाएगा, लेकिन उसे साहूकार से शादी करनी होगी। और यदि सफेद कंकड़ होगा तो कर्ज भी उतर जाएगा और साहूकार से उसे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। दुकानदार के बगीचे में कंकड़ पत्थर वाले रास्ते पर खड़े होकर साहूकार ने झुककर दो कंकड़ उठा लिए। जब वह कंकड़ उठा रहा था तो दुकानदार की बेटी ने देखा कि उसने दोनों कंकड़ काले रंग के उठाए हैं और दोनों को बैग में रख दिया है। फिर उसने दुकानदार की बेटी को बैग में हाथ डालने और एक कंकड़ लेने के लिए कहा। दुकानदार की बेटी के पास स्वाभाविक रूप से तीन विकल्प थे कि वह क्या कर सकती थी। पहला विकल्प था थैले में से कंकड़ लेने से मना करना। दूसरा विकल्प था दोनों कंकड़ थैले से बाहर निकालो और साहूकार को धोखा देने के लिए बेनकाब करो। तीसरा विकल्प था बैग से एक कंकड़ अच्छी तरह से जानते हुए निकालना कि वह काला ही होगा और अपने पिता की आज़ादी के लिए खुद को बलिदान कर देना। उसने थैले में से एक कंकड़ निकाला और देखने से पहले ही उसे जमीन में दूसरे कंकड़ों के बीच में गिरा दिया। उसने साहूकार से कहा, ओह मैं कितनी अनाड़ी हूँ, मेरे हाथ से कंकड़ फिसल गया। कोई बात नहीं, अगर तुम थैले में जो कंकड़ बची है उसे दिखाओगे तो तुम बता सकोगे कि मैंने कौन सा कंकड़ उठाया था। यदि थैले में काले रंग का कंकड़ होगा तो मेरे द्वारा सफ़ेद कंकड़ उठाया गया होगा। थैले में पड़ा कंकड़ स्पष्ट रूप से काला था क्योंकि साहूकार ने दोनों कंकड़ काले रंग के थैले में डाले थे। उसे ऐसे खेलना पड़ा जैसे कि उसके द्वारा गिराया गया कंकड़ सफ़ेद था और इस तरह लड़की ने अपने पिता का कर्ज उतार दिया और उसे साहूकार से शादी भी नहीं करनी पड़ी। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल RS स्टोरी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन में क्लिक करिए। धन्यवाद।